स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग भी इस फेसबुक लाइव सेशन से जुड़े हैं उन सबका बहुत बहुत स्वागत है। यह फेसबुक लाइव सेशन जो नियो बाइट के द्वारा आयोजित किया गया है, आपकी जानकारी के लिए हम बताना चाहते हैं कि नियो बाइट एक फिनटेक कंपनी है जो कई प्रकार की डिजिटल सेवाएं लोगों तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। हमारा मुख्य उद्देश्य डिजिटल प्लेटफॉर्म जो सेवाएं दी जा सकती है उसे एक बेहतर और आसान और एवं पारदर्शी तरीके से देने का है। यानी कि 0% टॉलरेंस, कोई भी त्रुटियां ना हो, इस तरह से इस सेवाओं को देने का कार्य करने का है। आप सब भी जो अब तक इससे नहीं जुड़े हैं, इसका पंजीकरण बिल्कुल अभी फ्री है, आप जुड़ सकते हैं, इसका कोई शुल्क अभी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि यह सेशन जो रखा गया है, न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स या डिजिटल उद्यमियों के लिए नए अवसर, और इसके जो वक्ता हैं वह किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। ये हैं हम सब के प्यारे डॉक्टर दिनेश त्यागी सर। स्वागत है सर आपका फेसबुक के इस लाइव सेशन में। भूतकाल में डिजिटल सर्विसेज की दुनिया में सर का जो योगदान रहा है, खासकर रूरल एरियाज में, वह किसी से छुपा नहीं है। इस क्षेत्र में बहुत काम हो रहा है, नए अवसर भी आ रहे हैं। एक डिजिटल एंटरप्रेन्योर या डिजिटल उद्यमी जो है, जो न केवल शहरों में बल्कि गांवों एवं कस्बों में रहकर भी किस तरह से बेहतर रूप से आने वाले समय में काम करके एक अच्छा व्यवसाय खड़ा कर सकते हैं, इन सब विषयों पर चर्चा ही इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। और सर, हम सब सर के मार्गदर्शन एवं उनके मूल्यवान शब्दों से जानेंगे, समझेंगे क्या और कैसे हम इससे जुड़कर कार्य कर सकते हैं। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए एक बार फिर सर का स्वागत करता हूं एवं बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूं कि सर ने अपना कीमती समय निकालकर इस मंच पर हम सब के लिए आने की कृपा की है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं हम सब आज इस नए युग में नए अवसरों के साथ कैसे आगे बढ़ सकते हैं। सर, स्वागत है। नमस्कार शंभू, थैंक यू सो मच। और सभी जो आज हमारे साथ जुड़े हैं उन सबका स्वागत है इस नई स्टेज पर। और आज हम पहली बार आपसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, और उसका पर्पस था कि जो डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स हैं वो सारी जिंदगी तो ये काम नहीं कर सकते, सरकारी सेवाओं बेच करके सारी जिंदगी एक बिजनेस नहीं क्रिएट कर सकते। तो कुछ नए आयाम हैं जो वो कर सकते हैं, और क्योंकि नया अपॉर्चुनिटी नई आ रही हैं, और नए सोच भी ज़रूरत है। और कुछ लोगों को बड़ा बनना है, और उनको नए जो हमारी नई जो एवेन्यूज़ हैं उनको अवेल करना है। तो उन सब की मदद करने के लिए आज हमने ये फेसबुक लाइव प्रोग्राम रखा है। तो आप सबका स्वागत है। और सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहेंगे कि एक सबसे बड़ा जो आयाम है वो है फाइनेंशियल सर्विसेज का। 6 करोड़ फार्मर्स हैं जिनको सरकार पैसा 10 करोड़ फार्मर्स हैं जिनको सरकार पैसा देती है। किसानों को बाकी चीज़ें, लोन नहीं मिलता है अभी भी, लोन के लिए बहुत परेशानी होती है। इंश्योरेंस कवर बहुत कम है,
और ये सारी चीजें जो गांव में और किसानों को है, हमारे देश में अभी तक 14% पॉपुलेशन है जो इंश्योरेंस से कवर्ड है, तो बाकी लोगों को इंश्योरेंस कवरेज नहीं है। और बैंकिंग में लोन जो है अभी भी 20% से ज़्यादा लोग इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं। जैसे गांव में जो लोन मिलता है वो 3% पे मिलता है, विच इज 36% रेट, बहुत ज़्यादा है। और इन सब समस्याओं को देख करके एक नया प्लेटफॉर्म बनाया गया, और ये टीम जानी पहचानी है, पहले इन्होंने बहुत एक्सपीरियंस है, 12 साल का एक्सपीरियंस है। तो अभिषेक और शंभू ने मिल करके ये नया प्लेटफॉर्म बनाया है जिसका नाम नियोबाइट है। तो सबसे पहले आप नियोबाइट को, ये ऐप स्टोर पर है, आप जाकर के नियोबाइट को ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें ई-केवाईसी से सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होता है, क्योंकि नए प्रोसेस में ई-केवाईसी बहुत जरूरी है। तो इसमें टेक्नोलॉजी यूज करके ई-केवाईसी बनाया गया है, विच इज कंप्लायंट है, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस के हिसाब से बनाया है और सेफ है। आप जब मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके अपने आप को रजिस्टर करेंगे तो फिर आपको वेब वाली एप्लीकेशन भी मिल जाती है, फिर आपको दोबारा वेब में नहीं करना होगा, कि क्यूआर कोड के माध्यम से आप सीधा वेब से एप्लीकेशन में शुरू कर सकते हैं। जब बाकी जो प्लेटफॉर्म है वो इसी तरह बने होते हैं कि इंडिविजुअल कर सकता है, एक आदमी अपने आप कर सकता है, लेकिन असिस्टेड फॉर्मेट में जो चाहिए लोगों को, जैसे आप डिजिटल एंटरप्रेन्योर हैं, आप लोगों की मदद करना चाहते हैं, तो आपको जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो बनाना थोड़ा मुश्किल है, वो बहुत सारे प्लेटफॉर्म के पास नहीं है। जैसे आप अपनी ट्रांजेक्शन का डिटेल दे सकते हैं, आपके जो कस्टमर आपके साथ हैं उनका डिटेल आपके पास होगा, ताकि आप उनको कम्युनिकेट कर सकें, आपको बार बार उसको बुलाना नहीं पड़ेगा, एंड यू क्रिएट योर ओन बिजनेस एनवायरनमेंट। तो नियोबाइट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि डिजिटल एंटरप्रेन्योर सेंट्रिक है, मतलब कि डिजिटल एंटरप्रेन्योर को जो चाहिए उसके हिसाब से बनाए, उसके हिसाब से बनाए। तो दिस इज वेरी यूनिक प्लेटफॉर्म। जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे हैं, आपको मिल जाएंगे, और अभी इसमें एईपीएस और पीबीपीएस है, और कुछ इंश्योरेंस और लोन प्रोडक्ट बड़ी जल्दी से लॉन्च किए जा रहे हैं। और एक बहुत यूनिक लोन प्रोडक्ट होगा जो गांव के लिए मदद करेगा, और हमारे गांव वाले जो बच्चे हैं या बच्चे हैं जिनको छोटे छोटे लोन चाहिए वो उनकी मदद से दिया जा सकता है। तो जैसे मैंने कहा कि नियोबाइट जो है वो, एक एडवांटेज नियोबाइट की है कि नियोबाइट आपका अपना है, इन द सेंस दैट अगर आप डिजिटल एंटरप्रेन्योर हैं और नियोबाइट की एप्लीकेशन यूज करते हैं तो नियोबाइट कैन कंसिडर एंड अलॉट यू शेयर्स आल्सो, तो आप उसके मालिक भी हो जाएंगे। तो ये नियोबाइट किसी का नहीं है, नियोबाइट आप सबका है। तो आप जैसे आपने 1 शेयर या 2 शेयर ले लिया तो यू बिकम ए पार्टनर इन द नियोबाइट इवोल्यूशन प्रोसेस, विच इज यूनिक। बड़ी बड़ी कंपनियां अपने लिए पैसे बनाती हैं, नियोबाइट आपके लिए वृद्धि करेगा, आपके लिए ग्रोथ करेगा। तो नियोबाइट इज यूनिक बिकॉज ये आपका अपना है और आपके लिए है, और अगर इसकी ग्रोथ होगी तो उसका वैल्यू आपको भी मिलेगा। दैट इज व्हाट नियोबाइट। और आपके लिए जो इंफॉर्मेशन चाहिए, जिस फॉर्मेट में चाहिए, वो सारी कंसिडर की जा चुकी है। और जैसे मैंने कहा कि जो लोगों ने बनाया है उनको 15 साल का एक्सपीरियंस है, और उन्होंने डिजिटल एंटरप्रेन्योर की समस्याओं को समझा है, और उसी समझ के अनुसार में नियोबाइट को बनाया गया है। तो नियोबाइट इज यूनिक, एंड नियोबाइट विल हेल्प एवरीबडी टू ग्रो एंड ऑल्सो सर्व द कम्युनिटी। लोगों की मदद की जा सके सिंप्लीफाइड मैनर में, और ऐसे तरीके से जिसमें रेगुलेटरी कंप्लायंस भी हो और कोई परेशानी नहीं हो, कोई परेशानी, और लो बैंडविड्थ में भी यूज किया जा सके। That is how it is designed. You don't need a very high bandwidth in order to operate. It can operate also on, because ऐप भी है, which an ऐप में जो आपकी कनेक्टिविटी है उसी कनेक्टिविटी के फॉर्मेट में ये चल सकता है। You don't need a 5G only to operate. उस तरह का फॉर्मेट नहीं है। तो गांव के लिए है, गांव के डिजिटल एंटरप्रेन्योर की समस्याओं के समाधान के लिए है, और गांव के लोगों की समस्याओं को सुधार, उनको एक्सेस क्रिएट करने के लिए फाइनेंशियल सर्विस के लिए बना है। और जैसे मैंने कहा ये आपका अपना है और आप इसके पार्टनर्स हैं, ये यूनिकनेस है। सो यू बिकम ए पार्टनर फॉर इट एज लॉन्ग एज यू डूइंग लार्ज नंबर ऑफ सर्विसेज। उसमें कुछ एलोकेशन होगा, जो लोग अच्छा काम करेंगे उनको कुछ शेयर्स एलोकेट किए जाएंगे, एंड देन दे विल बिकम पार्टनर इन द प्रोसेस। तो आज से ही पहले डाउनलोड कर लीजिए, समझ लीजिए, और अब अगर कुछ बाद में जरूरत होगी तो नियोबाइट आपकी मदद कर सकते हैं। एक तो नियोबाइट का था, दूसरा 2-3 काम और भी हैं जो अब हम कर सकते हैं। एक बहुत सारी चीजें हैं, जैसे ग्रीन क्रेडिट के बारे में बात हो रहा है, तो अभी हमने एक ऑल इंडिया एसोसिएशन फॉर नर्सरीज है, उसके साथ एग्रीमेंट साइन किया है,
तो उद्देश्य है कि 2,50,000 गांव में हर पंचायत में एक नर्सरी बनाते हैं, एंड दिस नर्सरी विल बी यूनिक। इसमें फ्रूट प्लांट होंगे, फॉरेस्ट प्लांट होंगे और ऑर्नामेंटल प्लांट्स होंगी। और ये नर्सरी में टेक्नोलॉजी जो भी चाहिए कि उसके हम प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, एंड विल बिल्ड द टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म जिसमें आप अपने प्लांट्स को सेल भी कर सकते हैं और खरीद भी सकते हैं। जैसे बंगाल से प्लांट्स आते हैं तो वो बंगाल से आपके यहाँ सप्लाई किए जा सकते हैं। आपके पास कोई यूनिक सीडलिंग है तो आप उसको बेचना चाहते हैं, दैट आल्सो कैन बी सोल्ड। सो दिस प्लेटफॉर्म ओनली विल बी फॉर नर्सरीज। तो ये बन जाएगा, एंड दिस यूनिक नर्सरी प्लेटफॉर्म विल हेल्प इन क्रिएटिंग 2,50,000 नर्सरीज अक्रॉस द कंट्री। नर्सरी बहुत अच्छा काम है। गांव में ग्रीनरी होगी, गांव के लोगों को अच्छी सीडलिंग मिलेगी, क्वालिटी इंप्रूवमेंट होगा, प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट होगा। और जो कहते हैं लखपति दीदी, एक्चुअली नर्सरी विल हेल्प इन क्रिएटिंग लखपति दीदी, क्योंकि जो महिला कुछ प्लांट लगाएगी तो उसकी 1,00,000 रुपए आमदनी हो सकती है। तो सरकार का जो पर्पज है कि लखपति दीदी, द नर्सरी कैन बी ए ग्रेट गेम चेंजर फॉर लखपति दीदी। और जैसे मैंने कहा कि हम फिर उसमें ग्रीन क्रेडिट को भी जोड़ेंगे, ग्रीन क्रेडिट का लगाएंगे। और आप ये आंदोलन की तरह समझ लेना कि नर्सरी, ग्रीनरी एंड ग्रीन क्रेडिट इज पार्ट ऑफ एन इकोसिस्टम व्हिच विल क्रिएट ए न्यू रेवोल्यूशन। और अगर अच्छा हुआ, बहुत लोगों ने किया, तो हम लोग फिर कार्बन क्रेडिट के लिए भी उनको सपोर्ट कर सकते हैं। तो ग्रीन क्रेडिट, कार्बन क्रेडिट, नर्सरी प्लांटेशन एंड नर्सरी फॉर्मुलेशन इज व्हाट वी आर ट्राइंग एंड डिवाइसिंग, व्हिच इज अ न्यू अपॉर्चुनिटी। सो सब लोगों के लिए छोटी जगह चाहिए, जिसके पास बड़ा प्लॉट है बड़ी नर्सरी कर ले, जिसके पास नहीं है वो छोटा कर ले, जिसकी छत है वो छत पे नर्सरी बना ले। कोई ऐसी जरूरत नहीं है, स्पेस की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, बट एवरीबडी शुड डू हैव नर्सरी। कुछ अपने लिए करना, कुछ आसपास के पड़ोसियों के लिए करना, और कुछ कमर्शियल लेवल पे बेचने के लिए करना। बट ए नर्सरी फॉर एवरीबडी विल ट्रांसफॉर्म। लोगों की सोच बदलेगी, लोगों का विचार बदलेगा, लोगों की आमदनी बदलेगी, एंड दैट पार्ट ऑफ द वर्क कैन बी डन थ्रू नर्सरी। तो एक नर्सरी का था। दूसरा, एक सफाई के लिए हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं कि वेस्ट का, जैसे प्लास्टिक वाला है, तो कोशिश कर रहे हैं कि हम गांव को प्लास्टिक फ्री बनाएं। और जैसा अभी हमने 1-2 एग्रीमेंट साइन किए हैं, तो अगर आपके पास प्लास्टिक बोतल है और आपके पास नहीं है और आप प्लास्टिक बोतल खरीद सकते हैं वाटर बोतल की तरह, और उनको बेल कर सकते हैं, तो आप जितनी क्वांटिटी देंगे हम उसको सबको खरीद लेंगे और सप्लाई कर देंगे। देयर आर बायर्स हु आर अवेलेबल, लार्ज कंपनीज हु आर अवेलेबल, हु वांट टू बाय दिस। तो अगर आपके आस पड़ोस में कोई ये कूड़ा करता है, तो ये हमें शायद कूड़ा कलेक्शन वालों का हमारे समाज में उनका जो ओहदा है उसको बढ़ाना है, वो सोच बढ़ानी है। हम शायद उसको उस फॉर्मेट में नहीं देखते हैं जैसे उसका काम है। तो अगर गांव और शहरों में कूड़ा कलेक्शन वालों की हम सोच बदल दें, उनको अच्छे कपड़े दे दें, ड्रेस दे दें, कैप दे दें, ग्लाउज दे दें, और उस कूड़े से हम आपको वेल्थ क्रिएट कर दें, दैट कैन बी ऑल्सो ट्रांसफॉर्मेटिव। तो गांव में प्लास्टिक फ्री बनाने के लिए बहुत मुश्किल काम नहीं है। और जैसा भी प्लास्टिक होगा, वाटर बोतल होंगी, जो छोटे छोटे वैसे हैं मल्टी लेयर प्लास्टिक जिसको बोलते हैं, जैसे पान मसाला या वो वाला, उनको छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। एक छोटी पल्वराइजिंग मशीन होती है, और वो जितना आप बनाएंगे बेचने के लिए हमारे पास खरीदने के लिए लोग हैं। That relationship built in. So we will help in building linkages of the last mile collection and also people who want to buy this. तो बहुत क्वांटिटी है which is available, और आप जितनी बनाएंगे वो सबके लिए खरीदेंगे एंड खरीद के आपको इनकम जनरेशन। सो यू कैन फ्रॉम वेस्ट गांव को साफ करोगे और अपने लिए एक आमदनी और रोजगार और लोगों के लिए रोजगार क्रिएट करोगे। तीसरा जो होता है, एक जो प्लास्टिक से दाना भी बनता है, जो प्लास्टिक होते हैं उसकी एक छोटी मशीन होती है, तो वो प्लास्टिक की मशीन लगा करके भी आप दाना भी बना सकते हैं। कोई भी तरह का प्लास्टिक हो, चाहे वो वेस्ट प्लास्टिक हो जिसका कोई यूज नहीं होता, चाहे वो प्लास्टिक ऐसा हो जिसका दाना बन सकता है, या वाटर बोतल हो, या जो दूसरे जार टाइप होते हैं, उन प्लास्टिक्स को भी हम लोगों ने लिंकेज बना ली है। और अगर आप करना चाहेंगे, आप मेरे हिसाब से करना चाहिए, क्योंकि हम लोग को ये लोग डिजिटल एंटरप्रेन्योर नहीं कर सकते। जो सोशल एंटरप्राइज था उसका मतलब ये था कि समाज को सुधारने के काम करें, उससे इनकम जनरेशन करें। दैट इज द होल पर्पज, and that is how the plastic free villages as a concept will emerge. And I think over a period of time recognition होगा, आपका समाज में बड़ा नाम भी होगा और लोग आपकी इज्जत भी करेंगे, and some of them also will become pradhan and MLAs, whatever they want to become, and have aspirations in that nature. तो प्लास्टिक फ्री गांव बनाना या प्लास्टिक फ्री को यूज करना will be one part of the story for us to try and do that.
इसी तरह पराली है और गोबर है, गोबर को भी हम यूज कर सकते हैं। गोबर से हम लोग बात कर रहे हैं, गोबर से कैसे हम गोबर को यूज करके एंड सम न्यू प्रोडक्ट्स वी कैन मेक एंड ऑल्सो ट्राई एंड डू फॉर पराली जो अवेस्ट है। जहां पर सरसों होती है उसमें जो पराली है, आपके पास जितनी भी क्वांटिटी है वो सब खरीदने के लिए हमारे पास लोग हैं एंड वी कैन सप्लाई देम। उसका भी मशीन आता है, अगर आप 4-5 लोग मिल करके एक छोटा प्लांट लगाएं जिसमें ब्रिक और ब्रिकेट्स बन जाते हैं, अगर वो बना सकते हैं तो उसको भी बेचने के लिए बहुत है। तो उद्देश्य क्या है कि गांव को साफ साफ बनाना है, ग्रीन नर्सरी से प्लास्टिक फ्री, और गोबर और अदर पराली सो वेस्ट को कलेक्शन करके एंड क्रिएट वेल्थ फॉर विलेजेस विच इज वेरी यूनिक। और कार्बन क्रेडिट और प्लास्टिक क्रेडिट भी हम लोग अवेल करा सकते हैं एंड क्रिएट होप एंड एस्पिरेशन कि आपका घर आप बड़े बने। दैट इज हाउ इट इज डिजाइन। सो ये अपॉर्चुनिटी बहुत यूनिक है और हमारी कोशिश रहेगी कि हम जितने से ज्यादा एंटरप्रेन्योर इससे जोड़ सकें। सी काम कोई बुरा नहीं है, जैसे मैंने कहा कि हम कूड़ा कलेक्शन वाले अगर इंसान को अच्छा सा बना दें और समाज में उसकी इज्जत क्रिएट कर दें तो समाज अपने आप ही साफ होना शुरू हो जाएगा, उसकी लोकेलिटी साफ हो जाएगी। अभी हम लोग उसको ठीक तरीके से देखते नहीं है और ये काम आप ही कर सकते हो, शायद सरकार नहीं कर सकती, बिकॉज सरकार तो इतने सालों से कर रही है। सो आई थिंक डिजिटल एंटरप्रेन्योर विद पैशन एंड कमिटमेंट जो आपके अंदर है, आप बन करके ये सारा काम कर सकते हो। आई थिंक प्लास्टिक फ्री विलेजेस, पराली फ्री विलेजेस and gobar added value products can be a great game changer for village economy and for social benefit to the community। तो जैसे मैंने कहा कि हमने फाइनेंशियल सर्विसेज वाला तो नियोबाइट बोला है, वो तो आप सब लोग यूज कर लेना, कोई प्रॉब्लम होगी तो हमें बता देना, सबके पास तो हमारा नंबर है, यू कैन ऑलवेज सेंड मी डिटेल्स ऑफ वॉट एवर यू वांट, आवर टीम विल सपोर्ट यू एंड दीज आर वेरी competent and passionate people who want to build something unique for this country। इनका ये धंधे के लिए नहीं, इनकम के आमदनी के लिए नहीं है, लालची नहीं है, लेकिन आपकी तरह पैशनेट हैं जो कुछ करना चाहते हैं समाज में अलग तरीके से, एंड दैट इज व्हाट द होल ऑब्जेक्टिव इज। तो नियोबाइट है, प्लास्टिक है और नर्सरी वाला है, 3 प्रोग्राम्स हैं विच यू कैन डू। वी आर ऑल्सो डूइंग लॉट ऑफ अदर थिंग्स इन टर्म्स ऑफ अलाइड सर्विसेज फॉर एग्रीकल्चर फार्मर्स, जैसे एनिमल हस्बेंड्री का है, तो कोशिश करने के डार्क स्टोर्स बनाएंगे, बिकॉज इफ यू कैन मेक 6000 डार्क स्टोर्स अक्रॉस द कंट्री फॉर वेरियस प्रोडक्ट, तो जिनके पास गोडाउन है या जगह है वो अपनी जगह हमें डिटेल शेयर कर देना, सो दैट विदाउट इन्वेस्टिंग कैपिटल वी विल क्रिएट ए वैल्यू फॉर यू। आपका सिर्फ स्पेस यूज होगा, आपकी सिक्योरिटी यूज होगी, एंड यू कीप वेरियस प्रोडक्ट टू वेरियस कंपनीज एंड यू कैन देन बिकम विथ 6000 डार्क स्टोर्स यू कैन बी अनदर ब्लिंकिट इन दैट सेंस, और जोमेटो ऑन दैट फॉर्मेट। तो अगर आपको जगह है आपके पास एंड यू वांट टू बी इन दिस स्पेस, वी विल हेल्प यू इन टू बिल्डिंग डार्क स्टोर्स इन दैट सेंस। और ये किसी भी मल्टी प्रोडक्ट डार्क स्टोर्स होंगे, क्योंकि एक प्रोडक्ट तो सीजनल होता है, और एफर्ट इज टू क्रिएट ए मल्टी प्रोडक्ट डार्क स्टोर विद लीस्ट कैपिटल और नो कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर बाइंग प्रोडक्ट्स और नो रिस्क फॉर सेलिंग प्रोडक्ट विद द एंड डिजिटल एंटरप्रेन्योर। सो आपका रिस्क नहीं होगा, बिकेंगे तो ठीक है, नहीं बिकेंगे तो भी ठीक है, यू ओनली प्रोवाइडिंग स्पेस बट यू आर एक्चुअली मैनेजिंग द एंटायर इकोसिस्टम फॉर देम इन टर्म्स ऑफ डिलीवरी एंड लॉजिस्टिक, लास्ट माइल डिलीवरी एंड लॉजिस्टिक। बहुत बड़ी वैल्यू है, बहुत बड़ा पोटेंशियल है एंड द फिनोमिनल वैल्यू। और 6000 लोग हमें चाहिए, हमारे पास काफी लोगों के नंबर हैं, हमारे पास वैसे ही टोटल मिला के अभी 10,000 के करीब लोगों के डिटेल्स हैं जो उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है। कुछ लोग नियोबाइट करते हैं, कुछ लोग सोसाइटी और डिजिटल एंटरप्रेन्योर जो आपकी अपनी है सोर्स के मेंबर्स हैं, सब मिलाकर के करीब 10,000 के करीब लोग हैं। और बाकी लोग जहां पर नहीं है, जिस ब्लॉक में नहीं है, हमारी तो रिक्वेस्ट है कि आप सब जुड़ जाइए। ये थोड़ा सा अलग तरह का काम है और हम लोग सपोर्ट भी करेंगे एंड वी आर ट्राइंग इन हेल्पिंग पीपल टू बिल्ड आल्सो डिजिटल लाइब्रेरी। और डिजिटल लाइब्रेरी में आप बच्चे जो गांव में हैं अगर वो आके पढ़ना चाहते हैं तो कुछ लोग कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हमको देते हैं, तो हम वो लगवा देंगे, आप डिजिटल लाइब्रेरी बना सकते हैं। हम लोगों ने कुछ डिजिटल लाइब्रेरी सेटअप कराई हैं और उनसे आप देख सकते हैं। उन्होंने आप बच्चों को ऑफ स्कूल जो है वहाँ पर पढ़ने की सुविधा देंगे। कुछ आप अपने आप पढ़ाना, कुछ ऑनलाइन कोर्सेज हैं जो हम आपको बता देंगे एंड वी विल ट्राई एंड हेल्प एंड डू दैट पार्ट ऑफ द वर्क फॉर यू। तो जैसे मैंने बोला कि वेस्ट टू वेल्थ एक बड़ा ऑब्जेक्टिव है, फाइनेंशियल इंक्लूजन एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है, जिसमें हम सब कुछ लाएंगे जो गांव की जरूरत है, वॉट एवर इज रिक्वायर्ड फॉर द विलेज। और एक जो लास्ट है वो है कि देश में हर पंचायत में एक प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी, पैक्स होगी, भारत सरकार ने अनाउंस किया है।
तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी पंचायत में अगर कोई पैक्स नहीं है तो जल्दी से रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव के साथ मिलकर के नीचे जो वहाँ डिस्ट्रिक्ट में असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव है उसके साथ मिलके पैक्स बना लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत पोटेंशियल है। फिर आप मेडिकल शॉप भी खोल सकते हैं, गैस एजेंसी भी आपको मिल जाएगी, आप पेट्रोल पंप भी ले सकते हैं, क्योंकि सरकार पैक्स को ही सब कुछ देगी, और फिर फर्टिलाइजर और सीड का लाइसेंस भी मिल जाएगा। So all that part of the work will revolve around PACS. So forming a society of primary agriculture nature is unique. Then of course you can do drones भी आ जाएंगे, और नैनो यूरिया and nano fertilizers can also be used in that sense. तो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी, अगर किसी को अगर चाहिए मदद चाहिए तो बाइलॉज वगैरह हम भेज देंगे, हम आपकी मदद कर देंगे आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाने में सोर्स के मार्फत से, और आप उनको सबमिट करके अपनी एक पैक्स की सोसाइटी बना सकते हैं। और कुछ जो हैं जिनको कोऑपरेटिव बैंक बनाना है या कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी बनानी है, वो भी अगर मदद चाहते हैं तो, क्योंकि आपको ये महिला कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी जैसे कि गुजरात में है, गुजरात की जो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी है, विमेंस कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो बहुत बड़ी है, यूनिक है। तो अगर ऐसी आप महिलाओं की कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी बनाना चाहते हैं और हमारा सपोर्ट चाहते हैं तो हम आपको बाइलॉज बनाने के लिए आपकी मदद कर सकते हैं, and we can do and help in that part of the work. Source की membership permanent membership बन जाइए, तो कि Source will keep on helping you and supporting you. Source not for profit है, हर entrepreneur का अपना है, and there are people who will getting associated with society or digital entrepreneurs. So वो Source किसी की नहीं है, Source सब entrepreneurs की है, क्योंकि उन्हीं की वही members हैं। तो जो members है उसी की सोसाइटी होती है। तो end of the day the society for entrepreneurs by entrepreneurs and supported for the purpose of entrepreneurs is what Source is. So Source membership and NeoByte are two critical components for us to try and grow the ecosystem. And as I said, relationship हमारी बहुत बड़ी है, और प्लास्टिक का अपॉर्चुनिटी को खत्म मत करना, मत जाने देना। अगर आप नहीं करोगे तो कोई और कर लेगा। जितना भी प्लास्टिक कचरा आप दोगे कटा हुआ पीसेस में 50 माइक्रोन से छोटे साइज में, आप जितनी भी क्वांटिटी जहां से भी दोगे हम सब आपको बिक्री करा देंगे। वी विल हेल्प यू इन गेटिंग सोल्ड, दैट इज आवर कमिटमेंट। सो प्लास्टिक कैन बी ए न्यू एवेन्यू फॉर जनरेटिंग इनकम फॉर यू एंड ऑल्सो ट्राइंग एंड हेल्पिंग विलेजेस बिकम प्लास्टिक फ्री। तो आज सिर्फ इतना ही, क्योंकि और बहुत कुछ है, नई नई चीजें। एक हमने अभी लॉन्च किया है, सबसे रिक्वेस्ट है, हमने एक डिजिटल ब्लड बैंक लॉन्च किया है, वो सोर्स की साइट पर है। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि अपना जो ब्लड बैंक ये अपनी डिटेल शेयर करके उसमें जुड़ जाइए, क्योंकि वो डिजिटल है और उसमें आप डिटेल शेयर करेंगे। उसका पर्पस ये है कि जो भी ब्लड डोनेट करना चाहता है उसका डेटा हम रख लेते हैं। अगर नियर बाई हॉस्पिटल या नियर बाई कोई हॉस्पिटल कभी रिक्वेस्ट भेजेगा तो हम उनको वो आपसे कंसेंट लेके उनका नंबर शेयर कर लेंगे, और वो हॉस्पिटल आपसे बात करके अगर इमरजेंसी है तो आपको बुला करके आपसे ब्लड ले सकते हैं नियर बाई एरियाज में। दैट सो वी आर बिल्डिंग द डोनर एंड द रिसीवर, उनका रिलेशनशिप बना रहे हैं। बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है। एक महिला है सीमा जी फ्रॉम राजस्थान, जिन्होंने बनाया था, और उनका सपना था कि हम सारे देश में एक डिजिटल बैंक बनाएं। उनका काफी टाइम कॉन्सेप्टुअली उन्होंने डिजाइन किया था, वो थोड़ा चल नहीं पाया, तो उसको हम फिर सोसाइटी में लाए हैं, और सोसाइटी में हमने कहा है कि हम उनके इस कंसेप्ट अपने को पूरा करेंगे। तो सारे देश में जितने भी लोग ब्लड देना चाहते हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे, और जो लेना चाहता है, जो हॉस्पिटल्स हैं, उनको दोनों को आपस में बात करा देंगे सो दैट दे कैन टॉक टू देम। बट वो बात तभी होगी जब आप कंसेंट देंगे। इफ यू एग्री दैट इवन इफ यू आर रजिस्टर्ड, अगर आप देना चाहते हैं तो हम उस डॉक्टर को आपका नंबर तभी शेयर करेंगे ताकि वो आपको फोन करके फिर आपसे बात कर सके। तो अदरवाइज नहीं, आपका डिटेल्स वगैरह किसी के साथ शेयरिंग नहीं होगा, इट विल नेवर बी शेयर। तो सब लोग पहले डिजिटल ब्लड बैंक जो कि समाज सेवा है, और जो लोग कुछ लोग मुझे पता है कि वो ब्लड कैंप भी ब्लड डोनेट कैंप भी लगाते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं। तो जब आप ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं उसी वक्त भी जो डोनर हैं उन सबको इस प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर कर देना, दिस विल बिकम वेरी यूनिक इन दैट सेंस एंड हेल्प पीपल। तो डिजिटल ब्लड बैंक की तरह और भी ऐसे छोटे छोटे प्लेटफॉर्म बनाएंगे जिससे समाज में थोड़ा सा बदलाव होगा।
और लोगों की मदद होगी जो बेचारे वैसे मदद नहीं कर पाते हैं या जिनको चैलेंज होता है टू आइडेंटिफाई यूनिक ब्लड एरियाज फॉर कंसर्न। इन द सेंस बाद में हम जो ऑर्गन डोनर्स हैं उनका भी एक बना सकते हैं। वी कैन ऑल्सो क्रिएट ए प्लेटफॉर्म फॉर ऑर्गन डोनर्स जो वांट टू डोनेट ऑर्गन्स and make it very scientific so that relations as per regular compliances are also met in that sense. तो the whole objective is कि हम लोग जो काम करते हैं, हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं जो गांव में हैं, जिनमें शुरू में हमने बहुत मदद करके उनमें पैशन, कंपैशन और ये सोशल एंटरप्राइज का जो मॉडल बनाया था उसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाना है, थोड़ा सा एक्सटेंड करना है। एंड सोशल एंटरप्राइज, पैशन एंड कमिटमेंट एंड कंपैशन के साथ हम और लोगों की मदद किस तरह कर सकते हैं, and that is how the new platforms will be. Source का मतलब ही है, source is only to identify new areas where we can help communities to try and access various services. हम लोग अगर किसी को कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं बनती है, आती नहीं है, या बिडिंग करनी है, या आपकी सोसाइटी है अगर उसको कोई फंड और सपोर्ट चाहिए और हमारे पास कोई डोनर है तो हम उसको भी लिंक कर सकते हैं। We can help you try and bring linkages in that. Source is unique. सोर्स आपकी अपनी है और नियोबाइट, जैसे मैंने कहा, नियोबाइट इज अ कंपनी विच विल आल्सो बी योर ओन, बिकॉज जो आप अच्छा काम करोगे उनको हम कुछ शेयर्स दिला देंगे ताकि आपकी अपनी होगी और यूनिक होगी, एंड विल ऐड काइंड ऑफ प्रोडक्ट विच आर जनरली नॉट अवेलेबल। एंड फिर आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए आसानी है, क्योंकि आपकी अपनी है तो आप गाली वाली देके कुछ ना कुछ ठीक करा सकते हो। इन अदर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन बिकम डिफिकल्ट टू गेट सपोर्ट, इसमें सपोर्ट थोड़ा आपको अच्छा मिलेगा और आपके तरीके से बनेगी। सो थैंक यू सो मच, और बीच बीच में हम लोग मिलते रहेंगे। अगर कुछ समस्याएं हो तो आप हमें लिख के भेज सकते हैं और व्हाट्सएप कर सकते हैं, एंड देन वी शुड बी एबल टू ट्राई एंड हेल्प यू टू द व्हाट एक्सटेंट पॉसिबल टू ग्रो इन दैट सेंस। थैंक यू। ओवर टू यू। या थैंक यू सर। दोस्तों, सर के वचनों को और देख करके हम लोगों ने काफी कुछ समझा है, और सर ने जैसे कि ग्रीन नर्सरी, प्लास्टिक के बारे में और भी कई एग्रीकल्चर चीज़ों के बारे में, जैसे कि ब्लड बैंक के बारे में भी अभी जो बताया, ये सब जान करके और नए इस तरह के नए अवसरों जो आने वाले समय में भी और भी कुछ आएंगे, सर के मार्गदर्शन में हम लोग उसको सुनेंगे, समझेंगे और कोशिश करेंगे कि इन सब चीज़ों को एक डिजिटल माध्यम से डिजिटल सर्विसेज के रूप में कन्वर्ट करके लोगों तक पहुंचाने में कार्य करें, और इसमें आप सब लोगों का सहयोग रहेगा। डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स जो इनके साथ हम लोगों के साथ जुड़ेंगे, उनके माध्यम से हम इन सर्विसेज को पहुंचा पाएंगे। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। नमस्कार।